हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश वर्ड्स लेके आई हूँ और इन वर्ड्स को मैं आपको पैटर्न वाइज बताने वाली हूँ। तो एक ही पैटर्न के मैं आपके लिए वर्ड्स लेकर आई हूँ। अलग अलग रूल्स होने वाले हैं लेकिन सभी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आए। सो फ्रेंड्स, वर्ड्स आपको थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे होंगे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझाऊंगी और बहुत ही आसानी से बारीकी से समझाऊंगी। तो शुरू से लेके लास्ट तक बस आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है ई आई या आई ई वाला, ठीक है। तो आपने कई वर्ड्स देखे होंगे, किसी किसी में ई आई लगा रहता है और किसी में लगा रहता है आई ई। तो हमें कैसे पता करना है कि कहाँ पे हम ई आई का यूज़ करें और कहाँ पे आई ई का यूज़ करें। तो बस आज के रूल में इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। तो सी के साथ ई आई, जब भी किसी भी वर्ड में किसी भी शब्द में ई सी के साथ ई आई आती है तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी शब्द में सी आ रहा है तो सी के बाद हमें क्या लगाना है, ई आई का यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी के साथ क्या लगाना है, आई ई। बस तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर किसी भी वर्ड में सी आ रही है और उसके बाद ई आई आ रही है तो ये वर्ड सही है। और सी के बाद अगर जो आई ई लिख रहा है कोई भी तो वो वर्ड हमारा गलत होगा, सही नहीं होगा। तो बस इतनी सी बात रखिए। तो ये जो सारे वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे हमने सी के साथ किसका यूज़ किया है, ई आई का किया है। जैसे आर ई, अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इसको पढ़ने में क्योंकि ये वर्ड थोड़ा लंबा है। तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ मैं आपको समझाऊंगी तो आप पढ़ना सीख जाएंगे इसको ईजीली। अब है आर ई, तो आर ई को हम क्या पढ़ते हैं, आर ई को पढ़ेंगे हम रे। अब सी ई आई, और यहाँ पे ई आई हो या फिर आई ई हो, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, बड़ी ई की मात्रा हो रहा है। तो बड़ी ई की मात्रा हमारी कैसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा हमारी इस तरीके से लगती है, ठीक है। तो आपको बस इतना तो ध्यान रखना ही है, आई ई आए या फिर ई आई आए, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो आर ई रे हो गया और सी ई आई है तो सी से क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है। और ई आई है तो यहाँ पे ई आई का क्या हो जाएगा, सी। हमने बताया अभी ई आई का क्या होगा, ई होगा। और वी ई से हो जाएगा हुआ। तो इसको हम देखो तोड़ तोड़ के पढ़ा तो इजीली पढ़ लिया। रे सी वो, क्या पढ़ेंगे, रे सी वो, इस तरीके से हम पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा डी ई सी ई आई वी ई, तो ऐसे ही हम इसको भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो जल्दी से पढ़ लेंगे। डी ई का क्या हो जाएगा, डी ई का हो जाएगा डी। और सी ई आई का क्या हो जाएगा, वही अभी ऊपर भी बताया था, सी। और वी ई का हो जाएगा हुआ, तो इसको हम पढ़ेंगे डिसीव। ऐसे ही सी ओ एन को क्या पढ़ेंगे, सी ओ एन को हम पढ़ेंगे कन। और सी ई आई को पढ़ेंगे सी। और वी ई को पढ़ेंगे हुआ। और फ्रेंड्स, इसी वर्ड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिला के अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कन सी वो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है एम आई एस सी ओ एन सी ई आई वी ई, ठीक है। थोड़ा लंबा वर्ड है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो एम आई एस को क्या पढ़ेंगे, एम आई एस को हम पढ़ेंगे मिस। सी ओ एन को क्या पढ़ेंगे, कन, क्या पढ़ लेंगे, मिस कन हो गया। और सी ई आई को पढ़ेंगे सी। और वी ई को पढ़ेंगे हुआ। तो देखिए हमने तोड़ तोड़ के इसे आसानी से पढ़ लिया कि नहीं। इसको पढ़ेंगे मिसकंसीव, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे।
अब आता है हमारा आई ई। यहाँ पे आई ई, अब जिस भी वर्ड में सी का यूज़ हम नहीं करेंगे वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा आई ई। और जिस वर्ड में सी यूज़ होगा वहाँ पे लगेगा आई ई आई। क्लियर है। अब देखिए इन वर्ड्स में किसी में भी सी का यूज़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, आई ई लगा है। अब जी आर आई ई एफ है, तो जी आर को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ग्री, और एफ को पढ़ेंगे फ। तो जी आर आई ई एफ को हम पढ़ते हैं ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। इसके बाद है बी आर आई ई एफ, तो बी आर को पढ़ेंगे ब्र। अब आई ई को हम बड़ी की मात्रा पढ़ लेंगे, तो बड़ी की मात्रा लग गई, और एफ का क्या हो जाएगा, फ हो जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ। ऐसे ही पी एल आई ई, ठीक है। तो पी एल फ्रेंड्स ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे जी आर है तो इसको हमेशा हम ग्र पढ़ते हैं, बी आर है तो इसको ब्र पढ़ते हैं, और पी एल को प्ल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो पी एल का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्ल, और आई ए का हो जाएगा ई, तो इसको हम पढ़ लेंगे प्ली। नेक्स्ट है एम ओ वी आई ई, तो एम ओ के क्या पढ़ेंगे, मूव, और वी का हुआ, और आई का बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया, मूवी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, क्योंकि थोड़े से टिपिकल वर्ड है। अगर एक बार और आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। रिसीव, डिसीव, कंसीव, मिसकंसीव, ग्रीफ, ब्रीफ, प्ली और मूवी। और इसका रूल एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। तो इसका रूल क्या है, जब भी किसी वर्ड में सी आए, और सी के बाद तो हमें क्या लगाना है, ई आई का ही यूज़ करना है। अगर किसी भी वर्ड में सी है तो हमें उसके बाद ई आई लगाना है, और अगर सी नहीं है तो क्या लगाना है, आई ई लगाना है, ठीक है। इस रूल में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये रूल बनाया है। अब फ्रेंड्स है हमारा सेकेंड रूल, और सेकेंड रूल हमारा है सी आई ए एन। किसका है, सी आई ए एन। तो सी आई ए एन को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं शन, ठीक है। और टी आई ओ एन, टी आई ओ एन होता है, उसको भी हम क्या पढ़ते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं शन, ठीक है। तो सी आई ए एन को भी हम शन पढ़ते हैं, और टी आई ओ एन को भी हम क्या पढ़ते हैं, शन पढ़ते हैं। तो फिर इनमें हम डिफरेंस कैसे जानेंगे कि हमें कौन सा वाला शन लगाना है, टी आई ओ एन वाला लगाना है या फिर सी आई ए एन बनाने वाला लगाना है। तो ठीक है, मैं अभी आपको रूल जब समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे सी आई ए एन लगाना है और कहाँ पे टी आई ओ एन लगाना है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी व्यक्ति यानी कि पर्सन यानी कि किसी इंसान की बात करते हैं, वहाँ पे हम सी आई ए एन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे है एम ए जी आई सी आई ए एन, तो एम ए जी आई सी आई ए एन को हम पढ़ते हैं मैजिशियन, ठीक है। अब मैजिशियन जब इसको हम पढ़ते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, मैजिशियन, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। क्या होता है, जादूगर होता है, उसको हम बोलते हैं मैजिशियन। मैजिक होता है जादू, और मैजिशियन क्या होता है, जादूगर होता है। अब देखिए, जब ये जादूगर होता है तो सी आई ए एन, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी सी आई ए एन लगा है वहाँ पे हम किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन यानी कि इंसान की बात करते हैं। तो जो जादूगर होता है, जो मैजिशियन होता है, वो क्या होता है, कोई पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सी आई ए एन का करेंगे। तो जब भी आपको दिखे कहीं भी, मान लीजिए एम ए जी आई टी आई ओ एन कहीं पे अगर आपने लिख दिया है, भूल गए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कोई व्यक्ति है और इसमें शन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे टी आई ओ एन नहीं आएगा, क्या आएगा, सी आई ए एन आएगा। क्लियर हो गया ये रूल। ऐसे ही है पी एच वाई एस आई सी आई ए एन, तो पी एच वाई एस आई सी एन को पढ़ते हैं हम फिजिशियन। ठीक है, इसको हम फिजिशियन पढ़ेंगे। और फिजिशियन कौन होता है, फिजिशियन होता है जो फिजिशियन का मतलब होता है शरीर से संबंधित जो भी बात होती है उसे हम बोलते हैं फिजिशियन।
जैसे कोई डॉक्टर होता है जो शरीर से संबंधित हमारी बीमारियां वगैरह होती हैं उन्हें देखता है, तो हम उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिशियन। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो जो फिजिशियन होता है वो कौन हुआ, वो भी तो एक व्यक्ति हुआ। तो इसीलिए हम इसमें यूज करेंगे CIAN का, न कि हम TION का करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा MUSICIAN। तो MU को क्या पढ़ेंगे, MU को पढ़ेंगे म्यू, और SI को पढ़ेंगे जी, और CIAN को पढ़ेंगे शियन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे MUSICIAN को पढ़ेंगे हम म्यूजिशियन। और म्यूजिशियन कौन होता है, जो म्यूजिक डायरेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं म्यूजिशियन, यानी कि उसको हम हिंदी में बोलते हैं संगीतकार। ठीक है, और जो संगीतकार होता है वो भी कौन होता है, कोई व्यक्ति यानी कि पर्सन होता है। इसी तरीके से है POLITICIAN। तो POLI क्या होता है, POLI होता है पॉली, और TI क्या हो गया, टी हो गया, और CIAN हो गया शियन। तो इसको हम पढ़ते हैं पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन की हिंदी मीनिंग होती है राजनेता। जो नेता वगैरह होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिटिशियन। तो आप समझ गए होंगे पॉलिटिशियन भी होते हैं व्यक्ति, तो इसीलिए इसमें हमने यूज़ किया है CIAN का। नेक्स्ट है APPLICATION। तो APPLICATION को हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। जैसे कि एप्लीकेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पत्र। जो हम पत्र वगैरह किसी को लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति तो नहीं है, एप्लीकेशन का मतलब कोई हिंदी में व्यक्ति तो नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम TION का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है CONDITION। तो CONDITION को हम पढ़ते हैं कंडीशन। CON को क्या पढ़ेंगे, कन, और DI को डी, और TION को शन। तो इसको हम पढ़ लेंगे कंडीशन। तो ये भी कंडीशन की मतलब होता है कोई भी स्थिति, तो वहाँ पे कोई भी हालत, परेशानी, तो कंडीशन का मतलब होता है। इसलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति तो इसका मतलब नहीं निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पे TION का यूज़ हुआ है। इसके बाद है SITUATION। तो SITUA को हम पढ़ेंगे सिचुए, और TIN को पढ़ेंगे सन। और सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। तो स्थिति भी कोई व्यक्ति से संबंधित तो नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने TION का यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स NATION। तो NA को ने पढ़ते हैं, और TION को पढ़ते हैं शन। और नेशन की हिंदी मीनिंग होती है राष्ट्र, और राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम TION का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पे हम CIAN का यूज़ करेंगे, और अगर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम TION का भी यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया रूल। अब नेक्स्ट रूल है हमारा PUZZLE। तो PUZZLE। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ZLE, यहाँ पे लगा दिया है क्रॉस, और ZZLE, और यहाँ पे लगा दिया मैंने टिक। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्रॉस और टिक मैंने क्यों लगाया है, इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर कोई स्पेलिंग है और उसके लास्ट में ZLE सिंगल जेड आ रही है तो इसका मतलब है वो स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, वो स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, और अगर जो किसी स्पेलिंग के लास्ट में ZZLE आ रही है तो वो स्पेलिंग हमारी करेक्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाया और यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो PUZZLE है, और डबल जेड यहाँ पे जेड का मतलब होता है, डबल जेड का मतलब हिंदी होती है क्या, ज। अब PUZZLE है तो PU को हम क्या पढ़ेंगे, प पढ़ेंगे, और डबल जेड को पढ़ेंगे ज, और LE को क्या पढ़ेंगे, ल। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे पजल। पजल का मतलब होता है पहेली वगैरह। तो यहाँ पे अगर हमने डबल जेड लगाई है तो ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। और इसी में अगर कहीं आपको दिख रही है PUZLE तो आप ध्यान रखना कि मैम ने बताया था कि ZZLE अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में आती है
तो वो स्पेलिंग करेक्ट होती है, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगी। ठीक है, इसी तरीके से है MU ZZLE। तो MU को हम क्या पढ़ेंगे म, और डबल जेड को पढ़ लेंगे ज, और LE को पढ़ लेंगे ल। तो ये स्पेलिंग क्या होगी, मजल, और इसमें डबल ZLE लगी है, इसका मतलब ये भी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है DA ZZLE। तो DA का क्या हो जाएगा ड, और डबल ZE का हो जाएगा ज, और LE का क्या हो जाएगा ल। डजल क्या होता है, जो रात में लाइट चमकती है, उसको बहुत तेज़ रोशनी होती है जिसकी, उसको बोलते हैं हम डजल, कहते हैं डजलिंग लाइट, यानी कि बहुत चमकदार रोशनी। नेक्स्ट है DRIZZLE। तो DRIZZLE को हम पढ़ेंगे ड्रे। DR को हम पढ़ते हैं ड्र। ठीक है, और इसमें आई लगी है तो हमने ड्रे कर दिया, और डबल ZLE का हो गया जल, तो इसको हम पढ़ लेंगे ड्रिजल। ठीक है, और ड्रिजल की हिंदी मीनिंग होती है जो पानी की बूंदें होती हैं उनको हम बोलते हैं ड्रिजल। अब है फ्रेंड्स, हमारे जो ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इनमें सभी में लास्ट में क्या लगा है, वाई लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई का प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं, वाई का हम कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे हम वाई से क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको रूल पता है तब तो आप वाई से ई बना देंगे, अगर अब रूल नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, वाई से आई ही लगाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बड़ी ई से वैसे तो हमारी क्या बनती है, आई बनती है। तो अगर आपको रूल नहीं पता होगा और मैंने आपको बोला है जैसे बॉडी, ठीक है, मैंने आपको बॉडी बोला है तो आप क्या लिखेंगे, BODI, और BODI लिखेंगे तब भी आपकी स्पेलिंग ये करेक्ट नहीं होगी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बड़ी ई से तो हमारी आई ही बनती है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वहाँ पे हम लगाते हैं वाई। तो चलिए देखते हैं, STORY है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्टोरी। अब देखिए स्टोरी है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हमने STORI नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो ठीक है, ठीक है, यही रूल है कि वाई से हमें क्या लगानी है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है, आई का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे BODY है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉडी। ऐसे ही ROCKEY है तो इसको हम पढ़ेंगे रॉकी। SORRY है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी। HAPPY को हम पढ़ते हैं हैप्पी, और PARTY को क्या पढ़ेंगे, पार्टी। और PRETTY को पढ़ते हैं प्रेटी। प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि बाई का हमें प्रोनाउंसिएशन ई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, इन सभी वर्ड्स में क्या लगा है, आपको दिख रहे होंगे सभी वर्ड्स में लगी है AGE। ठीक है, और इस AG का प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है, तो हमारी जो ये AGE है इसको हम पढ़ते हैं एज। कैसे पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में अगर इसे देखते हैं तो हम पढ़ते हैं ए की मात्रा और ज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो BREAKAGE। तो अब देखिए, अब वर्ड्स थोड़े बड़े हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको तोड़ तोड़ के बहुत ही आसानी से समझा दूंगी। तो BREA, BR का क्या होता है, BR का होता है ब्र। अब ई से किसकी मात्रा लग गई, ए की लग गई तो ब्रे हो गया। और फ्रेंड्स EA हो जो होता है दोनों का ही मतलब ए की मात्रा होती है। अब के का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। अब मैंने इससे बताया एज, तो ए की मात्रा लग गई और क्या लग गया, ज, तो क्या हो गया, ब्रेकेज। ऐसे ही है BONDAGE। तो BOND क्या होगा, BOND होगा बॉन्ड, और DAGE बॉन्डेज। कैसे हो जाएगा, ए की मात्रा लग गई और ज हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी मैं समझा सकती हूँ आपको, जैसे AGE है तो मैंने यहाँ पे मात्रा लगा दी और ज लगा दिया, जैसा कि आपको मैंने रूल में बताया है ऊपर। एज हो गया। अब DA में क्या हो जाएगा, DA हो गया डे, और ए में क्या हो गया,
में, ठीक है। तो ऐसे हो गया डैमेज। ऐसे ही LEAKEGE तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया एज। अब LEA का क्या, एल का हो जाएगा ला, और EA का प्रोनाउंसिएशन होता है बड़ी की मात्रा, तो ली हो गया, और के का क्या हो जाएगा, का। तो क्या हो गया, लीकेज। ऐसे ही है PASSAGE। और फ्रेंड्स मैं आपको रूल बहुत ही बारीकी से एक एक रूल बहुत ही समझाती हूँ, इसी चक्कर में थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो कोई नहीं, आप बने रहिए धैर्य के साथ शुरू से लेके लास्ट तक। तो बस अब ये हमारा लास्ट रूल है। तो अब है PASSAGE। तो AGE का क्या हो गया, एज हो गया। PA का हो गया पे, और SS का हो गया से। तो क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे पैसेज। ऐसे ही LUGGAGE। तो AGE का हो गया एज, और LU का हो गया ल, और GG का क्या हो जाएगा, गे। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, लगेज। मतलब जो सामान वगैरह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लगेज। ऐसे ही SAGE है, तो AGE का हो गया एज, और S का हो गया स। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सेज। ऐसे ही BAGGAGE। तो AGE का हो गया एज, और BAG का क्या होता है, बैग। तो क्या हो गया, बैगेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।